राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ एक्सिमा में स्वागत है। आवाज़ पता नहीं भई आप लोगों के पास कितनी पहुंच रही है, पर इससे ज़्यादा ऊंचा मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम पे ना रात के पूरे 11 बज चुके हैं। 11 बज करके कितने मिनट हो गए? 2 मिनट हो चुकी हैं जिस टाइम से हमने अपना व्लॉग शुरू किया है। और पहली बार इतनी रात को हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। इससे पहले तो कभी नहीं किया होगा शायद रात में तो। और पिछले व्लॉग में आप लोगों को पता लग गया है कि भी मास्टर जी चल पड़े हैं, या इसी में ऐड होंगी, मुझे नहीं पता वो क्लिप कैसे क्या कुछ होगा। तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, बस वो आने वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब आध घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैसेज किया था तो जींद पहुंच चुके हैं, और जींद से लग जाएगा यहाँ पे लगभग 1.25 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। तो हमने मुश्किल से, मेरी माँ बहुत गुस्सा कर रही थी हमारे ऊपर कि पड़ जाओ तो तब की करके छोड़ोगे। वैसे तो हम लेट ही सोते हैं, लेकिन ये ना उस टाइम तो भी खाट में लेट के आराम आराम से फ़ोन चला लिया। जैसे अब नहाए ना कपड़े लेने के लिए अंदर गई तो भी गुस्सा कर रही थी कि पड़ा को नहीं जानता तारे पे। मुश्किल से हमने, नहीं ये टाइम है ना, अब सारा सामान हमने यहाँ पे रख लिया था बाहर, और वो गेट बंद कर दिया है ताकि भाई मेरी माँ की आंख ना लगे, क्योंकि वो गेट बंद करने के बाद ना आवाज़ नहीं जाती हमारे उस रूम में बिल्कुल भी, क्योंकि खिड़कियाँ तो बंद रहती हैं, गेट भी बंद हो गया। और फिर कुछ मेरी माँ सोया भी गहरी नींद में करे। बस हमारा यो है भी मेरी माँ नहीं उठ जावे आध घंटा और, है ना, क्योंकि हम ना सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या फिर मतलब भाई बेटा माँ की आंखों के सामने खड़ा हो इतने महीनों बाद, तो रिएक्शन रहेगा, वो चीज़ हम देखना चाहते हैं सिर्फ इस करके। वैसे तो देखो उठेगी तो भी हम बहाना बना देंगे, हम तो वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग करनी है, ज़रूरी है अच्छा सा। लेकिन फिर भी वो है कि उनको जागना आए ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और गेट वगैरह भी सारे बंद हैं। ऊपर के गेट तो चलो कोई बात नहीं, हम खोल लेंगे लेकिन हमारा जो नीचे का गेट है ना, वो बहुत मुश्किल से खुलता है, और इतनी आवाज़ करता है कि पड़ोसी भी, मतलब उनको भी पता चल जाता है भी इनका गेट खुला है, ठीक है। तो वो गेट खोल लेंगे तब दिक्कत होगी। मेरी माँ को तो शायद ऊपर ना पता चले, लेकिन मेरे काका ज़रूर उठ जाते हैं, उस गेट का हाथ लगाने उठ जाया अगर मेरे काका। तो उस टाइम भी देखेंगे उनको क्या कुछ और। बाकी अपन को कह देंगे ना कि दादा कोई आवेगा, मतलब किसी का भी नाम लेके गेट खुला छोड़ दियो, साकड़ ना मारियो, तो फिर तो ठीक होंदा बेटा। नीचर लाए गेट खोलना मुश्किल है ना, क्योंकि अपन देखना चाहवा नहीं, जब आप ऊपर आ जाए सीधे गेट खोले पीछे, फिर दादा का रिएक्शन आप सुबह के टाइम पर देखा भी एकदम तय दादा के आगे जाएंगे ना, तो फिर मैं उनका की रिएक्शन रहेगा, वो चीज़ मज़ेदार होंगी। पर चलो कोई बात नहीं जो भी होगा जैसा भी होगा कुछ तो होगा, है ना, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मास्टर जी ने ना एकदम से सरप्राइज़ दे दिया है मुझे। तो बस ये था कि थोड़ा थोड़ा सा मुझे ये था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी एकदम से आ रहे हैं। मुझे ये था कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और को इसलिए बता दिया था भी क्योंकि एक बंदे को तो देखो पता होना चाहिए। अब अगर मेरे को भी नहीं पता होता, हम तो सो जाते घोड़े बेच करके और वो बाहर खड़े रहते, ठीक है, इसलिए। ये तो दादी कह रही नहीं था अपन 10:30 बजे तक तो सोने को नहीं गई, नुमे कर दे रही कुछ ना कुछ। ये तो 2-3 घंटे तो सही गहरी नींद में सोएगी, है ना। तो दिन में भी मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं सोच तो रही थी कि मैं और राजा दिल्ली जाएंगे एयरपोर्ट पे, वहाँ से मास्टर जी को लेकर के आएंगे, पर एक तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, एक वो बोले कि सीमा कुछ नहीं पता होता भी, क्या पता कितना टाइम लग जाए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए भी, पूरा अंधेरा हो जाएगा, फिर तुम मत आना, और एक मेट्रो में आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन तो पुरानी दिल्ली उतार देगी, तो फिर नई दिल्ली जाना, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाना, तो मेट्रो से जाना पड़ेगा। और उसमें ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता भी मेट्रो में कैसे क्या होता है, कहाँ बैठना होता है, कहाँ जाना होता है। पूछताछ करके भी फिर भी मैं जाती तो भी थोड़ा मेरे को ये लगा कि नहीं, रिस्क है, नहीं जाना चाहिए कहीं भी खामखाई में। और फिर चली भी जाती मैं, तो मैं क्या करती, अब अंधेरा हो गया था बिल्कुल वो वहाँ से चले, तो इस करके फिर मैं नहीं गई।
और फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 11 बजे मैं एयरपोर्ट पे उतर जाऊंगा और फिर चल पड़ूंगा। मैंने सोचा कि चलो भाई दिन दिन में आ जाएंगे। तो फिर हम सोच रहे थे कि हम टोहाना चले जाएंगे, वहाँ से आएंगे, पर वो भी हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि वो बोल रहे थे अगर ट्रेन का टाइम हो गया तो मैं ट्रेन में ही आ जाऊँगा, बे गाड़ी में क्यों पैसे लगाने फिर काम का ही। तो इस करके मैं ये था कि भी चलो टोहाना चलेंगे, चाहे 7 बजे तक भी आ जाए, 8 बजे तक भी आ जाए, हम टोहाना चले जाएंगे फिर भी। पर वो भी कैंसिल हो गया। तो अब तो सीधा घर पे ही मिलेंगे। क्या बताओ कुछ, क्या चल रहा है तेरे अंदर? परसों तो मम्मी ने सरप्राइज दिया था ना, कितनी खुशी हुई? ज़्यादा। आज कितनी है? आज उससे भी ज़्यादा क्योंकि मम्मी तो आती रहती है जाती रहती है ना। जब तो 1 महीने में आई थी बेटा मैं, 2 ही 3 दिन की कसर रह गई थी। और जय ने ना 10 दिन हो गए, पूरे 10 दिन पापा आ जाए पापा आ जाए, मतलब दिन में ना पता नहीं कितनी बार रोया, अब भी रो के सोया वो। और अब तो ना रोने लग जाए, हटता है को नहीं। मम्मी पापा वीडियो कॉल, पापा आ जाए पापा आ जाए। माँ बेटा शुक्र है ये जिद तने पहले नहीं लगाई, क्योंकि चलो अब तो आना था, भी लगा ले ठीक है, लेकिन पहले लगा लेंदा तो हर रोज़ का काम है, डेली का रोन का। जब तक आया ना मामा कहते हैं पहले को नहीं कराया करदा ना, मामा का कराया, और 2 दिन मामा करे उड़े भी को नहीं कराया, आड़ा आंधे ही करा है, आड़ा आंधे उसने पापा के बिड़ के आवे। अब क्या करें? अब एक बारी तो मैं पूछ लूँ मैसेज करके कितने पहुँच गए, नरवाना के आसपास लग गए होंगे, है ना? चलो तो जी पूरे 11:30 हो गए हैं, और 11:30 बजे का टाइम दिया था मास्टर जी ने कि भाई 11:30 बजे के आसपास आऊँगा। बाकी मैसेज मैंने 10:20 पे मैसेज भेजे थे, 11:20, हाँ 11:20 पे, क्योंकि 10:20 पे मैसेज भेजे थे तो जब नु कहा थे जींद के आसपास आ, तो मेरे हिसाब तक घंटा लगना था, 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगी। पर इवन का फ़ोन में शायद बैटरी कम थी, बोल रहे थे भी बैटरी को नहीं, फ़ोन बंद हो गया होगा। मैसेज जा ही को नहीं रहे व्हाट्सअप पर, ना व्हाट्सअप कॉल उठा रहे, वैसी कॉल उनके पास होगा को नहीं। तो वही तो बस गेट खुड़केगा भी सीधा, पहले इसलिए नहीं जा रहे हम, क्योंकि के बेरा भाई कितना टाइम लग जावे, कुछ नहीं बेरा होंदा। बस नू था थोड़ा बात हो जाती, नहीं फिर बेरा पड़ जाता भाई कितना टाइम और लगेगा। इस टाइम पे ना 11:50 हो चुके हैं, वेट करते और एक मैसेज नहीं जा रहा, मतलब वो जो 2 टिक होते हैं ना वो नहीं, और एक ही टिक है। तो इस करके ना घबराहट भी बढ़ रही है भाई, मतलब वो तो ये है कि मिनट मिनट में बताते रहते हैं भी अभी यहाँ पे पहुँच गए, फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे पे भी पूछते रहते हैं, पर पता नहीं क्या चक्कर है। उनको भी ये तो पता है भाई हाँ वेट कर रहे हैं, तो चिंता तो होगी। और फिर ये है कि एक तो गाड़ी में अपने यहाँ भी कोई गांव का है या कोई जान पहचान का लेने गया, वो अलग बात है। गाड़ी भी वैसे बुक कर रखी है, पता नहीं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना अजीब सी घबराहट होती जा रही है। तो इस टाइम पे बज गए हैं 12। आराध्या मैंने 12 में खड़ी कर दी थी, मगा बेटा तू बता दिए हाँ तब, क्योंकि मैंने इन तभी कह रखी थी भी माँ का कद बता को नहीं रखी, उन्हें सरप्राइज़ देवांगे भाई, देखांगे उनका क्या रिएक्शन रहेगा। इस करके तो फिर मका गेट खुड़कावे को नहीं, तो देखना ही पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा वेट में। तो ये मास्टर जी आ गए थे, आराध्या ने बता दी थी कि मम्मी पापा आ गए हैं, और गेट की आवाज़ लास्ट में इतनी तेज़ आई, बहुत आराम से मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में ना ये गेट आवाज़ करता ही है, ज़्यादा आवाज़ करता है। तो मेरे काका की आँख खुल गई थी, मेरे काका भी बाहर आ गए थे, और मास्टर जी ने सब कुछ अलग अलग सा लगा था कि मैंने तो नू लगा घर ही बदल दिया, तो हमने घर भी बदलिया लग गए हैं। मैं घर तो वो ही है, घर में तो कुछ भी चेंज नहीं होया है। तो बस ही मेरे काका भी आ गए थे बाहर निकल के।
और ऊपर जाके भी बोले कि घर तो बिल्कुल ही चेंज कर रखा है, पता नहीं बहुत बदला बदला लग गया। मैंने तो लगा ये वो घर है को नहीं, छत भी कितनी ऊंची ऊंची है इसकी। मैं कहा अपनी नीची छत थाड़े घर में रहे है, और है तो वो सेम चीज़, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इनके जाने के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो मैं फिर भी ये कि मेकओवर वगैरह करती रहती थी, कभी रसोई का कर दिया, कभी ड्राइंग रूम का कर दिया। ये गए थे ना, उसके बाद तो एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई, क्योंकि इनके जाने के बाद मेरे को टाइम ही नहीं लगा। शेड्यूल इतना बिजी हो गया, और फिर कोई साथ लग करके करवाने वाला भी नहीं था। तो इस करके भी ये है कि ये मेरे साथ लग जाते हैं, अगर मैं कुछ करती हूँ करवा देते हैं, तो उसमें फिर मन करता है करने का। लट्टू चाचो, लट्टू लट्टू लट्टू। माँ यार इधर रखिए कि बिजवानी दे रहा हूँ तुम्हें तो कौन बताओ हमने फिर 1.5 घंटा हो गया माँ बेटी जमा। क्या हो गया? ना उससे एकदम नहीं तो मत गीतू पापा रो के सोया था एक जोटा है, मम्मी पापा। निंदा में तो बना दिया दीवार का फिर हमने तो नू था मखा माँ मेरा नहीं किस तरह तो रिएक्ट करेगी। माँ ने कर दिया बस सिर कुछ कर दिया है। और वो तो नू सोच जब हम बता देंगे फिर माँ का इतना भी नहीं हुआ था। मैं आराध्या का तक नहीं बताई थी, मैंने आप बस देख गई ना। नाश तो बनाए हो रहा है, मन तो एकदम देखा नू लग गया जो मैं रहे को नहीं। आप तो पहले कोई बात नहीं का के मतलब होया। कितने माड़े हो रहे हो, वीडियो में कौन बेरा पड़ता इतना जितना रियल में देखने में बेरा पटा है। तो गण आए हो गया था, शिमला गया था मैं। तो बस अभी मैं रोटियां बना दूंगी इनके लिए। और पहले मैंने इसलिए नहीं कुछ भी किया, या फिर कुछ और भी अगर हम करते तो सिर्फ इस करके भाई फिर माँ को पता चल जाएगा। हमें बस माँ का वो देखना था कि माँ कितनी खुश होगी देख करके। खुश भी हुई लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाई। मतलब वैसे होता ना भी नॉर्मल इंसान ऐसे बैठ जाता है देख करके वैसे बैठ गई थी, जैसे कन्फ्यूज सी हो गई हो गई। तो जी अब ये हो चुका है सुबह का टाइम। सुबह का भी क्या 10-11 बजे के आसपास का ये टाइम हो चुका है। तो मैंने लगानी थी मशीन, और सर्फ़ ख़त्म हो रखा था। तो अभी जो सर्फ़ का पैकेट है वो मंगवाया है। और क्योंकि कई दिनों से मैं इधर उधर में उड़े जाने में मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई क्या चीज़ ख़त्म है क्या रह रही है। और मेरी माँ का ये होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना उस टाइम पे बताती है। कई बार कुछ चीज़ें नीचे रखी होती हैं तो हमें पता नहीं चलता। और मेरे को ये रहता भी नीचे, क्योंकि दोनों ही जगह चीज़ें रखी होती हैं लगभग सारी चीज़ें। तो मुझे ये होता है कि नीचे रखी होगी, नीचे बची हुई होगी। बिल्कुल जब ख़त्म हो ले ना 2-3 दिन हो जाए मैं ख़त्म हो ही नहीं, तब बताओगी कि वो चीज़ तो ख़त्म हो रही है। तो अभी मास्टर जी सर्फ लेके आए थे, और कुछ तो इनके कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे इनके भी, और फिर कुछ हमारे हो रखे थे। क्योंकि मैं घर पे गई थी ना अब दोबारा, तो उससे पहले मैं कपड़े धो के गई थी पहले दिन, उसके बाद कपड़े धोए ही नहीं। तो इस करके, और आज भी सारे कपड़े मैं नहीं धो पाई थी, आधे कपड़े रह गए थे और आधे धो दिए थे। कुछ मास्टर जी जैसे कंबल वगैरह लेके आ रहे थे, उनके कोट वगैरह थे, वो तो मैंने अभी तक छेड़े भी नहीं है कि इनको बाद में देखूंगी, पहले ये संगवा लेती हूँ। क्योंकि पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। और बस अब ये है कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, कुछ बच्चों के हैं कुछ हमारे हैं, वो निकाल करके दोनों बेड भरे हैं। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ यूज की भी नहीं है भाई, हम निकालते ही हैं पहनते ही हैं। पर पता नहीं वो ये होता है जब उस टाइम पे कि नहीं काम आ जाएंगे, नहीं पहन लेंगे, ऐसे रख देते हैं। तो बहुत सच बताऊँ बहुत भीड़ हो रखी है घर में सारी चीज़ों की। तो अब ये कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ना निकाल करके दे दूँगी किसी को। और यहाँ पे अभी जो एक चक्कर है मेरा वो धुल चुका था, तो वो मैं पानी में से निकाल करके और ड्रायर होने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ से जो बेडशीट है मैंने वो भी हटा दी थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे उसको भी। और जो दूसरी बेडशीट है वो लगा दूँगी। उसके बाद फिर अपना जो मांझा है उसी बेडशीट चेंज करके, दीवानगी तो अभी मैं आई थी ना तब चेंज करके गई थी, मतलब गई थी घर पे तभी मैंने चेंज की थी।
और गुड़िया के बारे में भी मैसेज आते रहते हैं, कमेंट भी आते रहते हैं भी कैसी तबीयत है। तो तबीयत में तो अब सुधार बता रहे हैं, ठीक है, बस अभी छुट्टी नहीं मिली है क्योंकि कल फिर सारे टेस्ट वगैरह उसके हुए हैं, तो फिर आज पता चलेगा भाई छुट्टी कब मिलेगी। और कल की वीडियो देख करके आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे भाई, थैंक यू आप सभी लोगों का। सच में आप लोग ना कितने अच्छे हो, कितना प्यार हमारी फैमिली को देते हो, है ना। जैसे भाई बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि हमें तो ये लगता है कि हमारा ही कोई फैमिली मेम्बर आया है, बहुत खुश हुए देख करके। और शॉर्ट मैंने डाली थी क्योंकि मैं शॉर्ट में देखना चाहती थी भी किसी को पता चलेगा या नहीं चलेगा। हालांकि मैंने वो वैसे चलने वाली शॉर्ट डाली थी ना, उसमें सिर्फ एक ही कमेंट ऐसा आया था कि मास्टर जी आ गए क्या, बाकी किसी को पता नहीं चला। और हाँ, जो दूसरी शॉर्ट मैंने डाली थी उसमें नोटिस कर लिया था सभी ने कि भाई ये शॉर्ट न्यू है। उसमें 3 चीज़ें थी, एक तो गाना भी नया था जो कि अभी आया था, ठीक है, दूसरा सैंडल पहचान लिए जो सैंडल मैं भी लेके आई थी, और तीसरा मेरे को ये भी था कि मास्टर जी स्कूटी की चाबी ले रहे थे, तो मुझे ये था कि भाई इससे भी पहचान लेंगे कि भाई हाँ स्कूटी भी बाद में ही आई है मास्टर जी के जाने के बाद ही। लेकिन चाबी पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, हाँ गाने पे और सैंडल पे ज़रूर ध्यान दिया था कि भाई ये गाना भी अभी आया है और सैंडल भी न्यू है, अभी लिए थे, तो इसका मतलब मास्टर जी आ चुके हैं। और भाई क्यों आए हैं इतना जल्दी, वो सारी बातें भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आराम से बैठ कर के एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। भी क्या रीज़न था आने का, और भी सारी जो चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस था क्या नहीं था, वो सारी बातें। तो अभी यहाँ पे दीवार और जो तार है वो मैंने अच्छे से पोंछ दी थी, और जो कपड़े हैं वो सुखा दूँगी। तो उसके बाद भाई फिर आ गई थी मेरी जेठानी, और क्योंकि मास्टर जी का पता चल गया था, और फिर मैं कोई क्लिप निकाल नहीं पाई उसके बाद। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।